प्रिय विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम प्रश्न संख्या 3 से आगे के प्रश्न देखते हैं। अभ्यास या प्रश्नावली जो 5 आपकी चल रही है इसमें देखिए प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है। श्रेणी 1 1 2 3 5 समांतर श्रेणी में नहीं है, क्यों? तो 4 का हल हम देखते हैं। 1 1 2 3 5 समांतर श्रेणी में नहीं है, क्यों? तो हमें समांतर श्रेणी देखने के लिए क्या देखना है? सार्वंतर। सभी पदों के बीच में सार्वंतर देख लेते हैं। डी A2 माइनस A1 कितना आएगा? एक में से एक घटाएंगे 0। A3 माइनस A2 क्या आएगा? दो में से एक घटाएंगे 1। और A4 माइनस A2 क्या आएगा? 3 में से 2 घटाएंगे 1। A3 होगा। A5 माइनस A4 क्या आएगा? 5 में से 3 घटाएंगे 2। तो हम यहाँ देख रहे हैं हमारे सार्वंतर यहाँ पर बराबर नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे सभी सार्वंतर बराबर नहीं है, अतः श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। क्लियर? बहुत कुछ नहीं करना है यहाँ, सीधे सीधे हमें पदों के बीच सार्वंतर देख लेना है। और सभी पदों के बीच सार्वंतर जो है हमारा बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए समांतर श्रेणी नहीं है। 5वें का हल देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 का हल देखें। A+1 और 3A प्लस 4A प्लस 2 समांतर श्रेणी में है, तो A का मान ज्ञात करो। ये तीनों पद समांतर श्रेणी में है, इसका मतलब इसका सार्वंतर हमारा क्या होगा? बराबर होगा। यानी A+1 A+1 3A और 4A प्लस 2 ये हमारे समांतर श्रेणी में है। ये किसमें है? समांतर श्रेणी में है। तो इनका सार्वंतर यानी D जो है हमारा बराबर होना चाहिए A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2। A1 A2 A3 ये हमने मान लिए। A2 माइनस A1 यानी 3A माइनस A प्लस 1। A3 का मतलब है 4A प्लस 2 माइनस A2 का मतलब है 3A। हटा लो 3A, यहाँ से माइनस से ओपन करोगे तो माइनस का A माइनस का 1। 4A प्लस 2 माइनस 3A। 3A में से A घटाया 2A माइनस 1। 4A में से 3A घटाए तो A प्लस 2। A को इधर ले आते हैं, माइनस 1 को इधर भेज देते हैं तो 2A, इस A को इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा। 2 इधर है ही, माइनस 1 को इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। यानी A बराबर आपका आ गया 3। A का मान कितना आ गया? 3। तो जो हमारे पद हैं वो हम देखते हैं क्या होंगे। अतः श्रेणी जो है हमारे पास क्या आई? A की जगह मान लगा दें 3 प्लस 1, यहां मान लगा दें 3 गुणा 3 और यहां मान लगा दें 4 गुणा 3 प्लस 2। यानी हो गया 4, ये हो गया 9 और 4 3 12, 12 और 2 14। तो देखिए क्या मिला हमें। 4 में हमने क्या जोड़ा? 5। यानी इस श्रेणी का सार्वंतर क्या मिल जाएगा? 9 माइनस 4 बराबर 5। नहीं दिख रहा है ना? तो 4 9 14 यहां तक दिख रहा है आपको। तो ये आपके क्या आ गए? पद आ गए। आगे के हमें कह रहा है वो श्रेणी को 5 पदों तक लिखिए। तो देखिए श्रेणी को 5 पदों तक कैसे बढ़ाते हैं। सार्वंतर 9 में से अगर हम 4 को घटाएंगे तो 5 आएगा। यानी श्रेणी का सार्वंतर 5 है। यानी प्रत्येक पद में 5 जोड़ने पर हमें अगला पद मिल जाएगा समांतर श्रेणी में। 4 में हम 5 जोड़ते हैं तो 9 मिल गया। 9 में 5 जोड़ते हैं तो 14 मिल गया। और 14 में 5 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा? 19।
और 19 में 5 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 24। इसी तरीके से ये श्रेणी चलती रहेगी। हमें 5 पदों के लिए कहा तो ये हमने 5 पद लिख दिए। ठीक इस तरीके से हम प्रश्न को हल कर देंगे। देखते हैं आगे के प्रश्न। देखें प्रश्न संख्या 6 और 7, दोनों प्रश्न एक ही जैसे हैं, बस भाषा बदल दी गई है। देखें यदि k+2 4 के -6 3 के -2 तीन क्रमागत संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं तो k का मान बताइए। यानी ये तीनों संख्याएं समांतर श्रेणी में है तो यहाँ k क्या होगा। दूसरे प्रश्न में कह रहा है कि एक एक किस मान के लिए ये संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं। बात एक ही है, एक एक किस मान के लिए समांतर श्रेणी में है और ये कह रहा है ये समांतर श्रेणी में है तो k बताइए। यानी दोनों केसेस में हमें क्या देखना है कि उनका सार्वंतर हमें बराबर रखना है और जो भी हमारे पास अननोन नंबर है, जो अज्ञात नंबर है, उसको हम निकाल लेंगे। देखें प्रश्न संख्या 6 का हल। k+2 4 के -6 और 3 के -2 ये हमारे समांतर श्रेणी में है। अब यदि ये समांतर श्रेणी में है तो इनके बीच सार्वंतर बराबर होना चाहिए। d क्या होना चाहिए, a2 - a1 और a3 - a2 ये दोनों बराबर होने चाहिए, क्योंकि समांतर श्रेणी तभी बनेगी जब हमारा सार्वंतर बराबर होगा। तो a1 a2 a3, a2 का मान हो गया 4 के -6 -k+2, a3 का मान हो गया 3 के -2, a2 का मान 4 के -6। हल कर लीजिए। यहाँ पर 4 के -6 माइनस के -2, माइनस से ब्रैकेट खोल दिया, चिन्ह बदल गए। 3 के -2 माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस के 4 के प्लस के 6। यहाँ हल कर लो, 4 के में से k घटा लिया तो बच गए 3 के, -6 -2 माइनस के 8 हो गए। 3 के में से -4 के घटाओगे तो माइनस का k बचेगा, -2 + 6 मिलके +4 हो गए। माइनस के को इधर भेज दिए, 3 के प्लस के हो गया, 4 इधर रही, -8 को इधर भेज दिया, +8 हो गया। 4 के बराबर 8 और 4 12, तो k बराबर 12/4, 4 एकम 4 और 4 तियां 12, यानी k का मान आ गया 3। k का मान 3 आ गया तो समांतर श्रेणी है तो k का मान बताइए, तो k का मान पूछ रहा था, बस यही हमारा यहाँ आंसर हो गया। ठीक इसी तरीके से 7वें प्रश्न के लिए एक एक किस मान के लिए समांतर श्रेणी में है, तो हम मान लेते हैं कि ये हमारी समांतर श्रेणी में है। यानी प्रश्न संख्या 7 का हल क्या होगा, a+4 और 3a यदि ये समांतर श्रेणी में हैं तो इनका मान बताना है। तो वही सार अनुपात बराबर रख दीजिए, a2 - a1 बराबर a3 - a2। a2 - a1 a+4 में से a घटा लिया, 3a में से a+4 को घटा दीजिए, तो a में से a घट गया तो कुछ नहीं बचा, यानी यहाँ रह गया 4, या इसे कह सकते हैं कट गए। 3a - a -4, 3a में से a घटेगा, क्या बचेगा 2a - 4। इस -4 को इधर ले आइए, तो 4 + 4 2a, 4 और 4 8 हो गए, 8 बराबर 2a, तो a बराबर कितना हो गया, 2 को इधर भेज देंगे, 8/2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, यानी a बराबर आपका आ गया 4। तो यहाँ a बराबर 4 के लिए जो दिए गए पद हैं समांतर श्रेणी में होंगे। इस तरीके का 1 नंबर में एक क्वेश्चन आपके लिए हर बार मिलता है, इस बार भी मिलेगा, इसलिए इस थोड़े से छोटे से कॉन्सेप्ट पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखते हैं आगे के प्रश्न। देखें आगे के प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारे सामने 8, 9, 10 तीनों प्रश्न है, देख लीजिए। समांतर श्रेणी दी हुई है के अगले 3 पद लिखिए। आगे के हमें 3 पद लिखने हैं, यानी कि यदि हमें सार्वंतर मिल जाए तो हम जोड़ के आगे लिख सकते हैं। दूसरे प्रश्न में कह रहा है समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद लिखिए जिनके a और d दिए हैं। प्रथम पद दिया है और सार्वनुपात दिया है तो पूरी श्रेणी हम लिख सकते हैं, चाहे वो जितने पद पूछे।
10वें सवाल में श्रेणी दे दी है, प्रथम पद और सार्वंतर पूछ रहा है। सारे क्वेश्चन इस टाइप के हम कर चुके हैं। देखते हैं प्रश्न संख्या 8 का हल। 5, 14/3, 13/3 और 4। यहां पर हमें सबसे पहले चेक करना है कि हमारा सार्वंतर कितना है। तो सार्वंतर समांतर श्रेणी दे रखी है उसने, इसका मतलब है सभी पदों के बीच जो सार्वंतर है वो समान होगा, तभी समांतर श्रेणी है। यानी हम किन्हीं भी दो पदों को लेकर सार्वंतर निकाल सकते हैं। तो D बराबर हम कहीं नहीं जाएंगे, A2 माइनस A1 से ही निकाल लेंगे। 14/3 माइनस 5, लासा हो गया 3, 14 माइनस इसके नीचे 1 मान लो, 1 से भाग दिया 3, 3 पंजे 15, यानी माइनस का 1/3। डी हमारा आ गया माइनस का 1/3। तो अगले 3 पद लिखिए। तो हमारे पास कौन कौन से पद हैं? A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। तो A5 हमें लिखना है। A5, A6 और A7। तो एक तो तरीका यही है कि जो अंतिम पद है उसमें अगला सार्वंतर को हम जोड़ देंगे तो हमें अगला पद मिल जाएगा। दूसरा, जो हमने मानक समांतर श्रेणी पढ़ी थी उसके अनुसार हम दे सकते हैं A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 5D। ये हमने आगे तक श्रेणी पढ़ रखी है। यानी ये हमारा प्रथम पद हो गया, ये हमारा द्वितीय पद हो गया, ये तृतीय पद हो गया, ये चतुर्थ पद हो गया, ये पांचवा पद हो गया और ये छठवां पद हो गया। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो A1 पहले पद में D नहीं है, दूसरे पद में D1 है, पद नंबर 2। पद नंबर 3 में D कितने हैं? 2D हैं। और पद संख्या 4 में D कितने हैं? 3। पद संख्या 5 में D कितने हैं? 4। पद संख्या 6 में D कितने हैं? 5। यानी जो पद संख्या है उससे एक कम D आपके पास है। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं कि हमें तीसरा पद निकालना है तो हमें 2D जोड़ने हैं, पांचवा पद निकालना है तो हमें 4D जोड़ने हैं, 10वां पद निकालना है तो हमें 9D जोड़ने हैं। तो यहां पर हमारे पास 4 पद हैं, तो अगले 3 पद कौन से होंगे? पांचवा, छठा, सातवां। तो पांचवें पद में हम क्या लिखेंगे? A प्लस 4D। ए का मान हमारे पास 5 है, प्रथम पद। 4 गुणा माइनस का 1/3। तो इसे हल कर लीजिएगा। 5 प्लस और माइनस की गुणा माइनस, 4 एकम 4/3। 3 पंजे 15 माइनस 4, 15 माइनस 4/3। 15 माइनस 4/3 कितना हो गया? 15 में से 4 घटा दिया, 11/3। यानी इसका अगला पद हमें मिलेगा 11/3। अब छठवां पद क्या होगा? A प्लस 5D। 5 प्लस 5 गुणा माइनस 1/3। 5 प्लस माइनस माइनस 5 एकम 5/3। इसे हल कर लेंगे। 3 लासा हो गया, 3 पंजे 15 माइनस 5, 15 माइनस 5। तो ये आ गया 10/3। ऐसे ही A7 A प्लस 6D हो गया, 7 से 1 कम D। तो 5 प्लस 6 गुणा माइनस 1/3 बराबर 5 माइनस 6 एकम 6/3। इसे एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 5 माइनस 2। तो ये पद आ जाएगा 3। यानी इस प्रकार से पांचवा, छठवां और सातवां पद हमें मिल गए ये। तो यही हमारे अगले 3 पद हो गए, यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक। तो इस तरीके से हमने ये प्रश्न संख्या 8 के हल को देखा। इसी तरीके से हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9। देखिए प्रश्न संख्या 9 में आपको क्या दे रखा है? 9 में आपको प्रथम पद A 1/2 दे रखा है और D आपको -1/6 दे रखा है।
और कहा है प्रथम तीन पद लिखिए। तो प्रथम तीन पद हम इस मानक समांतर श्रेणी के सहायता से लिख सकते हैं। प्रथम पद A1 कितना हुआ, 1/2 दिया हुआ है। द्वितीय पद A2, ए में एक बार डी जोड़ लेंगे, a प्लस डी, तो ए की जगह 1/2, डी की जगह -1/6, 1/2 -1/6, लासा हो गया 6, 2 3 6, 3 एकम 3, 6 एकम 6, 1 एकम 1, 2/6 काट लीजिए, 1/3 आ गया। ठीक, 2 एकम 2, 2 3 6, 1/3, यानी द्वितीय पद जो आया वो 1/3 आ गया। अब हमें तीसरा पद निकालना है A3, तो a प्लस 2d। ठीक, जो नियम बताया उसी अनुसार चलेंगे। a का मान 1/2 प्लस 2 गुणा माइनस का 1/6, 1/2 माइनस 2 एकम 2/6, लासा हो गया 6। ठीक है, 2 3 6, 3 एकम 3, 6 एकम 6, 1 दूनी 2, 3 में से 2 घटाया तो 1/6, यानी तीसरा पद हमें मिल गया 1/6। अतः प्रथम तीन पद, अतः प्रथम तीन पद क्या हो गए, पहला पद तो हो गया 1/2, दूसरा पद हो गया 1/3, तीसरा पद हो गया 1/6, और आगे के पद निकालने हैं तो इसी प्रकार हमें प्राप्त हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं इस मानक समीकरण, मानक कहना चाहिए समांतर श्रेणी के माध्यम से आप कितने भी पद ज्ञात कर सकते हैं। देखते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में क्या है आपके सामने, 10 के हल में आपको क्या है, श्रेणी दे रखी है 2, -2, -6, -10 और एंड सो ऑन का प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। समांतर श्रेणी कही रखा है उसने, तो किन्हीं भी दो पदों का अंतर ही समांतर श्रेणी में सार्वंतर कहलाता है। प्रथम पद देखिए, पहला नंबर पे क्या लिखा हुआ है 2, यानी प्रथम पद a बराबर हो गया 2, और सार्वंतर d, तो d बराबर क्या हो गया, a2 माइनस a1। प्रथम पद 2 a1 हो गया, ये a2 हो गया, -2 में से 2 को घटा देंगे, तो -2 -2, माइनस और माइनस दोनों समान चिन्ह जुड़ जाएंगे, तो 2 और 2 4, तो सार्वंतर हमारा हो गया 4 और प्रथम पद हो गया 2। यही हमारे आंसर्स हो गए। ठीक, तो इस तरीके से हमने प्रश्नावली 5A के सभी प्रश्न यहाँ पर हल कर लिए हैं, और आप सभी से हमारी उम्मीद यही है कि आप अच्छे से इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करें, उदाहरण भी करें। पढ़ते रहें, खुश रहें। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।